एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका अपने रिपोर्टिंग रोबोट चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि मान लीजिए आपके पास कोई भी ऐसा डेटा जो डुप्लीकेट हो रहा हो और आपको मल्टीपल कॉलम या रो मिला करके यूनिक डेटा क्रिएट करके और तब उसके ऊपर VLOOKUP लगाना हो। तो कुछ इस लॉजिक पे आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। एग्जाम्पल के लिए सिंपल डेटा मैंने आपके लिए बनाया है ये, अगर आप देखोगे तो, और इस सिंपल डेटा में आप देखोगे तो मेरे पास कुछ डेट्स हैं। ये डेट इसका बेसिकली मान लीजिए इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और एम्प्लॉय आईडी है, ओके, और उसके साथ उसके नेम्स हैं, बाकी सो ऑन, उसके मान लीजिए सैलरी का मैंने एक फिगर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर आप देखते हो तो अपने डेटाबेस के बैंक में जाओगे, मान लो किसी को मैं फ़िल्टर करके आपको दिखाता हूँ। सपोज कर लीजिए मैंने एक लिया, तो अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपके ऑफिस में ये सत्या का 4 बार जो है, मान लीजिए आपने इस डेट को सैलरी रिलीज करी है। इसको अगर सैलरी मान लेते हो तो इसको मान लीजिए, इसको मैं डेट ही रहने देता हूँ फिलहाल के लिए ठीक है। जनवरी में दिया है, फेब में दिया है, मार्च में दिया है, अप्रैल में दिया है, राइट। ये मंथ, डेट एंड ईयर फॉर्मेट में डेटा है आपके पास। तो अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर मंथ का लेना है तो अब यहाँ पे दोनों फील्ड क्या है, डुप्लीकेट हो रहा है, कोई भी यूनिक अपने पास नहीं है, राइट। तब क्या करेंगे, तो उसके बेस पे मैं डेटा अभी आप देखने वाले हैं, ओके। तो मैं शुरू करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास मैंने डेट ले लिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का, और 2 डेटा मैंने लिया है यहाँ पे। मैंने कहा जनवरी, फरवरी 1 का, और मार्च, अप्रैल में जो 2 है उसका मुझे नेम और बाकी चीज़ चाहिए। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले चीज़ क्या होता है कि यहाँ पर आपको देखना होगा कि डेटा फैच कैसे किया जाए जब तक यूनिक ना हो। तब यूनिक नहीं हो तो अब क्या करना पड़ेगा, आपने को एक यूनिक बनाना पड़ेगा, तब डेटा उठाना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे, मान लो जिनको नहीं पता है वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तो एक यूनिक क्रिएट करेगा इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके, और इसके बाद डेटा को फैच करेगा, राइट। जैसे कि मान लीजिए कैसे किया जा सकता है, मैं बस आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि इक्वल टू इतना एंड इतना, इसको अगर आप कॉन्कैटिनेट करोगे ना तो एक यूनिक आईडी क्रिएट जनरेट हो जाएगा, राइट। डेट के साथ में ये नंबर यहाँ पे मर्ज हो गया है, आईडी प्लस डेट। सिमिलरली जब आप यहाँ पे लिखोगे VLOOKUP, सिंपल VLOOKUP डेट एंड ये, इसी पे तो आप लगाओगे कॉमा, और आपका जो है रेंज हो जाएगा, आप कहाँ, यहाँ से रेंज हो जाएगा और यहाँ तक के लिए आपका रेंज होगा। F4 करोगे आप, ये यहाँ तक आपका रेंज हो जाएगा। और अब क्या करोगे आप, यहाँ पे अगर F4 प्रेस करोगे, ठीक है जी, कॉमा, अब आपका नेम है तो नेम कितने पे हो जाएगा, 1 2 3 4 में नंबर पे है, कॉमा 0। देखते हैं क्या आता है। तो देखिए नेम आ रहा है। अब मुझे बाकियों पे कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसको फ्रीज कर लेता हूँ कॉलम वाइज दोनों को, तो ये डेटा मुझे आ जाएगा। कॉपी पेस्ट करता हूँ, देखिए सारा आ गया। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, जैसे कॉलम बी में मुझे करना पड़ेगा 5 और यहाँ पे करना पड़ेगा 6, राइट। और अब ऊपर वाले को आप चाहो तो आप Ctrl+D प्रेस करके नीचे कर सकते हो। तो इस तरीके से हो सकता है, लेकिन मैं आज आपको ये तरीका नहीं बताने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो डेटा जैसा है ना एज इट इज रहने दो भाई। तो अब कैसे करें, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। डिलीट करूँगा तो आपका ऊपर वाला फार्मूला बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं इसको Ctrl+0 से हाइड कर दूँगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से इस डेटा पे काम करना। तो सबसे पहला चीज़ किससे करना है, मल्टीपल फार्मूला अब आप यूज करने वाले हो एक काम के लिए। चलिए VLOOKUP से ही करना हो तो कैसे करूँगा, इसके बाद दूसरा फार्मूला आपको दिखाऊँगा। तो VLOOKUP से ही करना है तो आप क्या करोगे, आप कर लोगे VLOOKUP, ठीक है। VLOOKUP में अभी आपने देखा कि ये वाला आपने कुछ ऐसा किया है, एंड ये करोगे, ओके। और अब आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा चूज,
चूज पढ़ाया था आपको पिछले फार्मूला में, याद है आपको? तो मुझे कितने फार्मूले चाहिए? 1 2 3, 3 तो मेरा फील्ड हो गया और एक मेरा लॉजिकल पैरामीटर हो गया, तो 4। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे आप जनरेट कर लीजिए। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? अपने को अब रेंज क्रिएट करना है। तो रेंज क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? रेंज क्रिएट करने के लिए आप करेंगे, सबसे पहले डेट है आपका, है ना? तो आप इसको लेंगे, कर्ली ब्रैकेट बंद, कॉमा, अब वैल्यू 1 पे देंगे हम। मान लीजिए आप चाहे तो पूरा ऊपर हेडर से भी ले सकते हो, नीचे से भी आप उठा सकते हो, जो भी आपको सही लगे। तो मैं पूरा हेडर उठाता हूँ और इसको एब्सोल्यूट फ्रीज करता हूँ, F4। और यहाँ पे अब क्या करूँगा? मैं एंड का साइन लगाऊंगा और दूसरा आईडी उठा लूँगा। ठीक, इसको भी F4 कर लूँगा। ये हो गया मेरा 1। पहले पे मैंने 2 लॉजिक लगा दिए, कॉमा, अब 2 पे दे दूँगा मैं नेम। ठीक, F4, कॉमा, 3 पे मैं दे दूँगा LOB, F4, और 4 पे मैं ले लूँगा सैलरी वाले कॉलम को। ठीक है जी, अब आप चूज को बंद कर दीजिए। चूज आपका बंद हो गया। अब आपको क्या चाहिए? यहाँ पे नेम चाहिए, तो कॉमा करके क्या करोगे? कॉमा करके अपने को चाहिए 2। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना आ गया फार्मूला। इस तरीके से हमने 2 डाल दिया। और अब क्या करना है? अब कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आपने कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसको कंट्रोल R करेंगे तो राइट साइड हो जाएगा, बट आपको पता है यहाँ पे 2 है तो इसको कर दीजिए 3, कंट्रोल शिफ्ट इंटर फिर से, और इसको कर दीजिए 4, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। आप इसको कंट्रोल डाउन कर दीजिए, कंट्रोल D। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? वी लुकअप से आपका डबल क्राइटेरिया या ट्रिपल क्राइटेरिया जो भी हो आपको कर लेना है, लेकिन आपको चूज यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको चूज के अंदर कॉन्कैटिनेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे भी आसान तरीका बताता हूँ आगे। एक दो लॉजिक और बता देता हूँ, बाकी आप अब तक के कोर्स से इतना तो सीख ही गए हो कि फार्मूला के साथ कैसे प्ले करना है, राइट? इंडेक्स बता देता हूँ, वेरी इजी। कैसे करना है इंडेक्स में पता ही है आपको। इंडेक्स आप लिखते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? पूरा रेंज बना लेते हो और सीधा फ्रीज मार देते हो, राइट? अब क्या करना है? रो वाइज मैच लगाना है, तो आप मैच लगा लीजिए रो वाइज और डबल कर दीजिए यहीं पे, यानी कि कॉलम वाइज एंड आईडी, इसको भी कॉलम वाइज फ्रीज। और अब क्या करना है? अब ले लेना है इस पूरे को एब्सोल्यूट फ्रीज, एंड का साइन लगाएंगे आप, आईडी ले लेंगे पूरा, इसको फ्रीज करेंगे। ठीक, ये हो गया अपना मैच। अब कर दीजिए कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, मैच लग गया पहला। अब आपको चाहे तो आप यहाँ पर नेम LOB और इसके लिए भी मैच लगा सकते हो, या नहीं तो आप चाहो तो आप नंबर भी पास कर सकते हो, जैसे 3 4 5, जो भी आपको आसान लगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 डाल के इंडेक्स को बंद करता हूँ, कंट्रोल से प्रिंटर करूँगा तो देखिए आ गया। मैं इस लाइन को फिल कर देता हूँ, सॉरी, कंट्रोल R, और यहाँ पे F2 प्रेस कर दीजिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, आप फार्मूला कॉपी पेस्ट करोगे ना तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एरे लगा हुआ है। कंट्रोल शिफ्ट इंटर से मैं जितने भी फार्मूला को पास करूँगा ना, इसका मतलब वो एरे लगा हुआ है, राइट? अगर आप देखोगे यहाँ पे किसी भी फार्मूला पे तो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट से एंड हो रहा है। अब इसी फार्मूला को मैं क्या करता हूँ, एक पल के लिए मैं कॉपी कर लिया और मैं इसमें जो मैनुअल तरीका था जहाँ पे आपने 3 लिखा था, इसको हटा के मैं यहाँ पे एक और मैच लिख देता हूँ, राइट? डबल मैच के साथ क्या करूँगा, तो आईडी को नहीं, नेम को मैच कराना है रो वाइज फ्रीज करके, और इस एरिया पे एब्सोल्यूट फ्रीज कॉमा 0, ठीक है, और मैच बंद। अब कंट्रोल से प्रिंटर मार दीजिए, कॉपी कर दीजिए और इसको पेस्ट करके मैं देखता हूँ, नहीं हो रहा है। कंट्रोल V कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, एरर दे रहा है। तब क्या करेंगे,
कुछ नहीं करेंगे, इधर जाएंगे कंट्रोल R प्रेस कर दीजिए और इधर करके कंट्रोल D प्रेस कर दीजिए, तो इस तरीके से आपका फार्मूला आ जाएगा। राइट, तो दोनों तरीका दे दिया आपको, मैच के साथ भी और मैनुअल भी। अगर आप इसी चीज़ को चाहो तो खुद से आप कर सकते हो। अभी तक जितना मैंने आपको बताया है, किस किस से कर सकते हो, आप कर सकते हो यहाँ पे, मैं इसको डिलीट करता हूँ। आपके पास फार्मूला है इनडायरेक्ट, इससे आप करके देखना। एक और फार्मूला आपके पास है, वो फार्मूला क्या है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऑफसेट। राइट, एक और फार्मूला बताया था आपको, दैट वाज डी गेट। अगर आपको याद हो तो डी गेट से अगर आप कहोगे तो मैं करके दिखला देता हूँ आपको। ओके, चलिए इसको एग्जाम्पल के लिए यहाँ रखता हूँ और बाकी इतने को हाइड कर देता हूँ। मैं बाद में फिर अनहाइड कर दूँगा इसको आपके बताने के बाद। क्या है आपका डी गेट, ठीक है। डी गेट भी बड़ा आसान है, डबल पे कुछ नहीं करना है, इक्वल टू डी गेट। राइट, डेटाबेस, तो दिस इज द डेटाबेस, ठीक है। इसको एब्सोल्यूट फ्रीज कर दीजिए, कॉमा क्या क्या चाहिए, फील्ड, तो फील्ड में आपको चाहिए नेम, ठीक है, और नेम को आप फ्रीज कर लीजिए कुछ ऐसे। राइट, कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया आप चाहो तो ऐसे दे सकते हो। इसको आप बंद देखिए, लेकिन इसके साथ ये पंगा एक ही है कि आपका ये एक पे ही चलेगा, बाकी इसके लिए आपको नहीं चलेगा। ये सिंगल लाइन काम करता है। तो जहाँ पे सिंगल लाइन डुअल क्राइटेरिया होगा, डी गेट आपका काम करेगा। जहाँ मल्टीपल लाइन मल्टीपल क्राइटेरिया होगा तो आपको ऑफसेट या इनडायरेक्ट, जो भी फॉर्मूला अभी आपको मैं बताया, उसके थ्रू आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब एक बार इसको प्रैक्टिस करिएगा आप अपने इस पे, और मैं आपको इसी से जुड़े कुछ और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, एक दो और। ठीक है दोस्तों, तो आइए, अब क्या है, अपने पास एक डेटा है। डेटा में क्या है, मैंने मंथ लिया हुआ है, ठीक है। मैंने मंथ यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये क्वार्टर वाइज डेटा है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, 20 का, 21 का और 22 का। यहाँ पे मंथ लिया गया है, बट यहाँ पे सिटी होना चाहिए या जोन होना चाहिए, तो मैं जोन 1 कर देता हूँ। इसको मैं सिमिलरली 12 तक कर देता हूँ। राइट, ये सारे क्या है, हमारे जोन है, जोन वाइज डेटा है। क्वार्टरली कंपैरिजन है, कितने साल का, 3 साल का, 20, 21 और 22। आप देखोगे यहाँ पे, तो ये वाला कॉलम भी डुप्लीकेसी है, राइट, और ये वाला अपना डुप्लीकेट नहीं है। तो पहले इसको समझते हैं, पहले इसको समझते हैं, और इसके बाद मैं आपको इसके और डुप्लीकेट करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो मैंने क्या किया, एक बार यहाँ पे आपके लिए ये बना लेता हूँ, ठीक। अब इसमें देखूँगा तो जोन वाइज आ गया, क्वार्टर 1, 2, 3, 4 लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या करने वाला हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2020, 2021, 2022। राइट, ये 3 डेट पे मैं ये लगा लेता हूँ। अब क्या है कि जो भी डेट आप चेंज करोगे ना, वो डेटा यहाँ पे आना चाहिए। राइट, वैल्यू, मैंने वैल्यू 4 बार इसलिए लिखा है क्योंकि 3-4 तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने 4 लिए हुए हैं वैल्यूज़। तो 4 का मतलब है कि मैं अलग अलग फार्मूले से निकालने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए, सबसे पहले मैं इनडायरेक्ट से देखता हूँ एक बार, सॉरी इंडेक्स से देखता हूँ। इंडेक्स से देखने के लिए क्या करूँगा, इंडेक्स लगाऊँगा, ठीक है। और इंडेक्स में सबसे पहले तो अपने पास ये आ जाएगा F4, इसके बाद मैच, तो रो वाइज मैच किसका है, तो रो वाइज अपने पास जोन है, तो इसको मैच करेंगे आप इस वाले पे, राइट, कॉमा 0 ब्रैकेट में।
दूसरा मैच पे डुप्लीकेट है, यानी कि देखिए ध्यान रहे, जिसको आप पहले लोगे, आप जब आप इसको रेंज बनाओगे ना तो उसको पहले लेना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल, पहले आपने क्वार्टर लिया, बहुत बढ़िया है, एंड दूसरे पे आपने ईयर लिया, ठीक है। तो अब जो रेंज बनाओगे ना तो अभी आप क्वार्टर वाला लोगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं कि आप ऊपर से इसको सेलेक्ट कर लोगे, एंड अब आप लोगे ईयर वाला, नहीं तो ये वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा। कॉमा 0, मैच को बंद, इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद इंडेक्स को बंद कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट इंटर मार दीजिए, EF, ठीक है। कॉमा A2, यानी A2 से लेके हमने M2 तक लिया है, बहुत बढ़िया। और A1 से लेके देखिए ये B1 तक है, जबकि M1 तक होना चाहिए ना, यहाँ पे गलती कर दिया ना मैंने, देखिए रेंज सही से नहीं ले पाए हम, यही गलती हो गई। ऐसे ही रुक गया था, ये ऐसे यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। और अब आप मारेंगे कंट्रोल से प्रिंटर तो आएगा। तो इस तरीके से आप अगर फार्मूला कुछ गलत हो रहा हो तो आप ठीक भी कर सकते हो खुद से, कहाँ आपका रेंज में गलत हो रहा है। अगर आप देखोगे तो आपका क्या है, ये जोन थ्री आपका ये रहा। इसके बाद क्या है, 21 वाला सेक्शन ये है। क्वार्टर 3, यानी क्वार्टर 3 में आप आओगे तो 35 यहाँ पे आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करके क्वार्टर 4 करोगे तो क्वार्टर 4 में आप देखोगे तो 15 आ रहा है, राइट, दिस इज़ अ 15। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा डबल क्राइटेरिया, मैच यहाँ के जगह यहाँ पे मैंने डबल लगा दिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ये। इसी प्रकार आप चाहो तो ये फार्मूला और भी लगा सकते हो, ऑफसेट के साथ, इनडायरेक्ट के साथ, राइट। आप चाहो तो ये फार्मूला आपका सम प्रोडक्ट के थ्रू भी लग जाएगा, जैसे कि सम प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट होगा इसलिए मैं बता देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करना। किसके लिए, इनडायरेक्ट से और ऑफसेट से आप प्रैक्टिस करना। ऑफसेट ये दोनों आपको प्रैक्टिस करना है। सम प्रोडक्ट बता देता हूँ, सम प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये एरिया ले लूँगा। ध्यान रहे जो पहला आप एरे बनाओगे जहाँ से डेटा शुरू हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ओके। एंड याद है ना, मल्टीप्लाई का साइन। अब क्या करना है, अब करना है जोन। तो जहाँ पे ए जोन है तो इतना इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। हो गया जी, फिर से मल्टीप्लाई का साइन। अब होना चाहिए क्वार्टर। तो क्वार्टर क्या है जी, तो क्वार्टर है यहाँ से लेके इतना, ठीक है, इक्वल टू ये होना चाहिए। चलो जी, ये भी हो गया एंड का साइन। अब होना चाहिए यहाँ से इतना इक्वल टू ये। अब ये बंद कर दीजिए, ये बंद करिए, सिंपल एंटर मार के देखिए आता है क्या। देखिए अब इसको चेंज करके देखिए तो क्वार्टर 3 मैच कर रहा है क्या। अब आप कर लीजिए क्वार्टर 1 और ईयर चेंज करके देख कर लीजिए 20, 81 देख लीजिए तो क्वार्टर 1 का जोन 3 81 आ रहा है ना। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो, राइट। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक और लॉजिक आपको दिखाता हूँ। मेरा उम्मीद है कि आप बना लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना। एक मैं आपको बता देता हूँ, कुछ भी मान लीजिए 2 क्राइटेरिया इधर से लगाना है और 2 क्राइटेरिया इधर से लगाना है। सम प्रोडक्ट से तो इतना आसान है जो आप आसानी से कर ही लोगे। मैं इंडेक्स बता देता हूँ, तो इक्वल टू इंडेक्स में पहला क्राइटेरिया यहाँ से, जहाँ से रेंज स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक जाइए और F4 कर दीजिए। अब दोनों मैच पे दो क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है, यानी कि आईडी एंड मंथ वाला एक हो जाएगा। ये हो गया अपना आईडी, इन दोनों को मर्ज करिए, ठीक, कॉमा 0, ये हो गया, पहला मैच हो गया। दूसरा मैच यहाँ पे फिर से लगा लीजिए, जहाँ पे आप लगाएंगे क्वार्टर एंड ईयर को, और दोनों का रेंज ले लीजिए। तो पहले क्वार्टर का दे दीजिए पूरा,
इसमें पिछली बार अपने लोगों ने गलती किया था, याद रहे कि पूरा का पूरा रेंज सही तरीके से सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, कॉमा 0 मैच 1 इंडेक्स 1। अब कंट्रोल से एंटर मार दीजिए, देखिए तो आ रहा है क्या, यानी 2 का मार्च, तो ID 2 है ये, 2 में मार्च ये हुआ है ना, ये वाले लाइन, बहुत बढ़िया। क्वार्टर 3 का 2014 क्वार्टर 3 यानी 83 आ रहा है ना, राइट। चेंज करके देख लो, 14 का 15 ले लो, 15 में जाओगे 2 मार्च ये है ना, 2 मार्च 15 का क्वार्टर 3 15, राइट, ये वाला रहा है। तो इस तरीके से आपका डेटा आएगा दोस्तों। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, इसको सीखना और मुझे बताना कि आप सीख पाए या नहीं। कुछ और अगर हो तो आप मुझे बताना, और अपने VLOOKUP को और एक्सटेंडेड वर्जन में मैं मिल रहा हूँ आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एक ही सेल में कैसे एरर को हैंडल करना है और मल्टीपल VLOOKUP कैसे लगाना है। ठीक है दोस्तों, तब तक एंजॉय करिए इस वीडियो को।